सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहेब रंगरेज। आज हम आए हैं मुठी पंचायत में, मुठी ए में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी बलबीर जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर 2011 से लेकर 2020 तक एमजी नरेगा के तहत कौन सी धांधली रही है। हाँ जी बलबीर सिंह जी, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग यहाँ आए हैं। हमें खुशी है कि आप पहली बार हमारे इस पंचायत में आए हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। जहाँ तक कि बात आपने की 2011 से 2020 तक, मैं आपको इसके एक फ़ाइल भी दिखाना चाहता हूँ और आपको एक फ़ाइल देना भी चाहता हूँ ताकि आप इस फाइल को अपने पास रखें। हमारा 2011 से लेकर 2020 तक कुछ ऐसे काम हैं जो ग्राउंड पे हैं ही नहीं, जिनको मैंने ये पूरा सर्कल करके रख लिया है। आप अपने कैमरे में बराबर दिखा सकते हैं। मैंने हर काम को सर्कल करके रखा हुआ है। ये काम बिल्कुल भी ग्राउंड पे नहीं है, ज़ीरो लेवल है। जैसे कि एक पार्क बरवाल में कई बार बनाई गई है, कई बार उसके बिल लिए गए हैं। हमारा कांकी से चंद्रकोट के लिए कच्चा रास्ता बनाया गया है। पक्का पाथ बेंजवाड़ गोवा रोड टू बेंजवाड़ बनाया गया है। पक्का पाथ मगोटा रोड टू पंचायत घर बनाया गया है। ऐसे जैसे कई और पक्के पाथ हैं जो बिल्कुल ही ग्राउंड पे नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल जांच हो, इसकी इलीगल पेमेंट की गई है और ये सारे काम जो हैं कंप्लीट हैं। इनके फाइनेंशियल ईयर भी लगे हुए हैं, वर्क कैटेगरी भी लगी हुई है, पीआरटी भी लगी हुई है और एसेट आईडी भी लगी हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे मुद्दा जो है वो है वेंडरों का। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आजकल मेरी एक ऑडियो भी वायरल की जा रही है, बड़े ज़ोर व शोर से चलाई जा रही है। उस ऑडियो पे मुझे कहा जा रहा था और एक लेटर उन्होंने साथ में लगाई हुई है कि डीसी साहब से लेकर आज नीचे तक कि यहाँ अलीगल वेंडर जो है शाबान भट्ट अलीगल है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ तक नहीं बल्कि एलजी साहब तक ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर शाबान भट्ट अलीगल वेंडर है तो इसको 2017 से लेकर, हालांकि मेरे पास 2016 तक ये वेंडरों का प्रूफ है। 2011 से 2016 जो थे वो ऑफलाइन वेंडर थे और वो राजकुमार जो यहाँ का सरपंच रहा है, जो आज यहाँ नायब सरपंच है, उसी के अपने रिलेटिव्स हैं। कौन है ये पूरी जांच हम चाहते हैं। हम इस केस को आगे ही ले जाएंगे, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से इस पर कुछ हो या अक्सर ना हो, मगर हम इसको और आगे ले जाएंगे। ये केस मैंने एक इसमें साइबर केयर में भी दिया हुआ है, मगर वो आस्ता आस्ता जांच के लिए आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, सुभाष चंद्र यहाँ का वेंडर रखा हुआ है। हम लोगों को आज तक पता नहीं था ये सुभाष चंद्र कौन है और मैं आज भी इस डेट में नहीं जानता हूँ। हालांकि मेरी मिसिज इस टाइम सरपंच है। प्यार सिंह कौन वेंडर है उसको भी मैं आज की डेट में नहीं जानता हूँ। और इन लोगों के अकाउंट से कितना कितना पैसा निकला गया है वो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और आज मुझे इसके लिए शाबान भट्ट के लिए अलीगल वेंडर कहा जाता है। अब मुझे बताएं कि ये अगर इस टाइम अलीगल है तो उस टाइम ये लीगल कैसे हुआ जब 17-18 में शाबान भट्ट का यहाँ नाम दिया गया है, 18-19 में शाबान भट्ट का नाम दिया गया है और 19-20 में भी शाबान भट्ट का नाम दिया गया और आज 20-21 में आकर ये कैसे अलीगल हो गया। जी आप मुझे ये बोलिए बात कि ये राजकुमार जी कब से कब तक यहाँ पर सरपंच रहे थे। राजकुमार जी 2011 से 2016 तक सरपंच रहे। एक साल यहाँ पंचायत डिजालो रही, साल में नहीं रही, पूरी साल से कम रही। उसके बाद उनकी मिसिज जो है गुड्डी देवी वो यहाँ सरपंच बनी। उस टाइम भी राजकुमार ही नायब सरपंच रहे। आज राजकुमार जी हम पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने पेमेंट अलीगल कर दी है, ग्राउंड पे काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। डिमांडें राजकुमार ने भरी है, शीटें डिमांड राजकुमार ने निकाली हैं, क्योंकि नायब सरपंच का काम था जब सरपंच पंचायत में नहीं था। हालांकि उसकी मिसिज यहाँ पे चेयरमैन थी, वो खुद नायब सरपंच था। उसी ने ये ग्राउंड पे वर्क कराए हैं, चाहे अलीगल है या लीगल है, इसकी गवर्नमेंट जाँच करे इस काम हुए ग्राउंड पे या नहीं हुए हैं। हमारी डीएससी मार्च के 8 की 10 तारीख को बनी थी और हमने मार्च फाइनल करना था। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से जोर था कि आप मार्च फाइनल करो। हमने डीएससी उनको दी है, उन्होंने पेमेंटें की हैं। वो चाहे लीगल है या लीगल है वो डिपार्टमेंट जाने और ये जाने वो क्या बोलते हैं जिन्होंने डीएससी लगाई थी, जिन्होंने पेमेंट की थी, हमें इसका नॉलेज। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे डीएससी जो है वो लगती है सेक्रेटरी पंचायत की, और सेक्रेटरी पंचायत उस टाइम यहाँ फरीद अहमद था। ये फरीद अहमद को जानना चाहिए था कि ग्राउंड पे काम है या नहीं है, क्योंकि सरपंच तो नई मैडम बनी थी। 7 दिसंबर को यहाँ मसा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद ओथ यहाँ पे फरवरी में हुई, मार्च में डीएससी बनी और मार्च फाइनल ही करना था। कुछ लोगों की आज तक पेमेंट जो है अकाउंट में नहीं आ रही है, उसका रीज़न क्या था क्या नहीं, वो भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ के स्किल्ड यानी मिस्त्री लोग जो हैं वो सब राजकुमार, रंजीत और फरीद सेक्रेटरी तीनों बंधु ने खुद मिलकर लगाए हुए हैं और उनको पैसे अकाउंट में निकाले हुए हैं और खुद मिल के खाए हुए हैं। और आज ये इल्ज़ाम भी मुझ पे लगाया जा रहा है। आज मैं देखता हूँ 16-17 लाख कभी बोलता है, कभी 29-30 लाख बोलता है, कभी 2,30,000 बोलता है, कभी बोलता है नहीं जी ऑडियो मेरी एलजी तक चला गई इस ऑडियो से। इस ऑडियो में जब मुझे फरीद साहब ने काफ़ी दबाव डाला, बहुत परेशान किया, मुझे बहुत परेशान किया, बहुत दबाव डाला,
जिसके माध्यम से मुझे बहुत परेशान होना चला बार बार। एक बार जब मैं खलेनी से इधर आ रहा था, मेरे साथ गाड़ी में और भी 5-6 बंदे थे, विटनेस हैं, मैं अगर चाहिए होंगे मैं बिल्कुल दिखा दूंगा आप लोगों को। हम हम्बल के एक नाले में पहुंचे तो उसने हमें फिर से खून किया बार। तो इन्होंने, मेरे दोस्तों ने बोला कि यार क्यों नहीं उठाते हो। मैंने उस टाइम थोड़ी सी बियर पी ली थी और फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने बियर पी थी। तो मैंने कहा यार फ़ोन नहीं उठाना, कोई बात ऊपर नीचे हो जाएगी। वो आगे से बोलता है नहीं जी। मैंने उसको फाइल के बारे में बोला, वो बोलता है नहीं जी आप मेरा हिसाब करो, आप मेरा हिसाब करो। भाई मैं कौन हूँ? मैं ना वेंडर हूँ ना मैं सरपंच हूँ, मैं उसका क्या हिसाब कर सकता हूँ? और वो बार बार मुझे बोला, इसलिए मैंने उसको प्रेशर के लिए, दबाने के लिए एसीडी साहब और एसएचओ साहब का नाम लिया है। ना एसएचओ साहब ना एसीडी साहब इनमें वालों है। बाकी ये जो है फरीद साहब सेक्रेटरी है, इसने कोई कमी पंचायत में नहीं रखी है रिश्वतखोरी में। इसने पूरी पंचायत को लूट के खाया है इसने, और राजकुमार ने इस पंचायत को 0 लेवल में पहुंचा दिया है। मैं आज राजकुमार जी को बताना चाहता हूं, वो जहां भी सुनेंगे इसका मुझे जवाब चाहिए कि ये वेंडर जो हैं ये किसने रखे थे। अगर आप सरपंच थे, क्या आपकी कैटेगरी में ये वेंडर रजिस्टर्ड नहीं किए गए? आपकी ग्राम सभा में नहीं किए गए? क्या आप उस टाइम घर में थे? आज वो 4 मेंबरों को लेकर बार बार खुद नायब सरपंच बनने के बाद कभी मैडम पे एक एलिगेशन, कभी मैडम पे दूसरा एलिगेशन, वो कभी ये सोचता है कि ये क्या बात हो रही है, क्यों कर रही है? उसकी मैडम बीडीसी चेयरमैन है, क्या वो कभी सरपंच को बुलाती है कि हाँ आपकी पंचायत में क्या धांधली हुई है, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि राजकुमार खुद ही बीडीसी चेयरमैन की स्टैंप भी लगाता है और खुद ही सिग्नेचर करता है और खुद ही बीडीसी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठकर बीडीसी दफ्तर में कार्रवाई करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, कई बार उसको बीडीसी दफ्तर से बाहर भी किया गया है, मगर वो फिर भी वही बेइज्जत इंसान बेइज्जती ही होता है। उसको इस वक्त यहाँ मुठी ए पंचायत में ग्राउंड लेवल पे 0 किया गया है, बिल्कुल खत्म किया गया है, डैमेज किया गया है। या हमारे लोगों की ऐसी हालत कर दी गई है, ऐसे लोगों को भड़काया जाता है। अब मैं आपको दूसरा यहाँ मुद्दा बताता हूँ जिसका PMAY का, जैसे कि इन लोगों ने भी आपको बताया होगा कि PMAY क्या है। आपके पास कंप्लेंट भी आई है डीसी साहब से, वो मुझे भी लेटर व्हाट्सएप पे आया कि हमारे पंजानदाड़ा में कुछ लोगों से पैसे लिए गए हैं, जो डीसी साहब ने एडिशनल डीसी से एसीडी और एसीडी पता नहीं कोर्ट से कहाँ से वो एप्लीकेशन आई हुई है, तो उसकी जांच के लिए इन लोगों से 15-15 हज़ार लिए गए हैं। ये तो 15 हज़ार की अलग बात है, यहाँ कुछ ऐसे मकान बनाए गए हैं जो ग्राउंड पे है ही नहीं। संतोष कुमार मनसाराम, मतलब संतोष कुमार साना मनसाराम कुंड का रहने वाला है, उसका बेटा है, वो 17 की 16 साल से मुझे लगता है बुटोत में ही रह रहा है, बुटोत में ही रहता है, और उसका PMAY जो है पास किया गया है। 1,30,000 रुपया उसका किस्तों में निकाल कर खा लिया, और ग्राउंड पे मकान है नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको नहीं बल्कि CBI हर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वहाँ जाना पड़ेगा और जांच करनी पड़ेगी। ओमकार सिंह सन ऑफ, क्या बोलते हैं नाम उसका, अभी मैं बताता हूँ आपको, नाम भूल गया, फादर नेम ओमकार सिंह कुछ दूसरा है। इनकी SEC ID तक मैं आपको बता सकता हूँ। ओमकार सिंह सन ऑफ ज्ञान सिंह, इन्होंने 1 लाख रुपया इनको मिल चुका है। 1,30,000 रुपया इसकी टोटल पेमेंट है। 1 लाख पूरा इसको मिल चुका है। JK इसकी ID रजिस्ट्रेशन ID है JK 1014-583, और इस ID में 1 लाख रुपया पड़ चुका है, इसके अकाउंट के लिए आ चुका है, पर इसने ग्राउंड पे कोई प्लान, कोई काम नहीं किया है। इसकी 2 जियोटेक जो है राजकुमार ने खुद किए हुए हैं और संतोष कुमार के भी खुद किए हुए हैं। इसके बाद नीटू कुमार सन ऑफ तीर्थराम पंडित, 3 स्टोरी मकान है उसका, और उसको मकान दिया गया। हालांकि हमारे, मैं सुनता हूं, मैं एक वोटर हूं, मैं कोई सरपंच नहीं हूं ना कोई कुछ हूं, मगर हमारी मैडम को जब मीटिंग में बुलाया जाता है वहां बताया जाता है कि उसी को मकान दिया जाए जो बिल्कुल गरीब है, जिसको 2-3 छत स्टोरी है, जिसको लेंटर है, उसको मकान बिल्कुल नहीं दिया जाए। सरपंच या गवर्नमेंट या पंचायती राज एक्ट के तहत, गाइडलाइन के तहत, PMAY के तहत जो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, तो इसके तहत भी देखा जाए उसको 3 स्टोरी मकान दिया गया है और वो आराम से कर रहा है। इसके बाद आप लेके चलो, वहीं ऊपर एक मेला है जिसे सब बेटे हैं बेलीराम के, उन सबको मकान दिया गया है, मगर बेलीराम सन ऑफ संतू जो है उसने मकान ग्राउंड पे बनाया ही नहीं है। उसकी भी जांच की जाए। उसका बेटा मोहनलाल उसके साथ होता है, उसको अलग से मकान है 1,30,000। मेरे पास हर एक प्रूफ है, और इसका ID नंबर बेली नाम का जो है JK 01017-254 है, और इसको 1,30,000 4 किस्तों में मिला हुआ है, और ये बराबर ले चुका है। ऐसे और भी कई मकान हैं जो टीन वाले इन्होंने पास किए हैं, मतलब 3-3 स्टोरी पास की है। मैं आपके मीडिया के माध्यम के तहत से ये पूरा LG साहब को कहना चाहता हूं कि यहाँ ग्राउंड पे टीम को भेजें। हम इतने दुखी हो गए हैं लोग कि हम अब इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते सिवाय मीडिया के माध्यम के तहत, क्योंकि राजकुमार हमें इतना प्रेशर करता है। यहाँ मेरी मैडम है, उसको हरास किया जा रहा है, वो जो भी प्लान बनाती है उसको बंद कर देता है। MG नरेगा सप्लीमेंट्री प्लान, उसने उसको खत्म करके लोगों को 69 लाख रुपए ज़ाया कराया। आज जो है जनरल प्लान 2021 का उठाया गया, उसमें 4 बार धांधली करके, हालांकि पब्लिक ने खुद ग्राम सभा की, वहाँ पे 108 आदमी ने ग्राम सभा की, जिसमें 71 साइन उस ग्राम सभा रजिस्टर पे साइन किए गए। BDO साहब वहाँ थे, पंचायत इंस्पेक्टर वहाँ पे था, और इसके बाद पंचायत सेक्रेटरी वहाँ पे, और GRS तक वहाँ पे, यानी इनको जो NYC है वो वहाँ पे मौके के थे।
उन सब के बावजूद भी मैडम ने वो ग्राम सभा अटेंड की और आज कागज पे लिखता है कि उसके रिलेटिव्स उसके नियर एंड डियर्स थे। क्या बाकी उससे पूछा जाए, क्या ये पूरी पब्लिक तो मेरी नियर एंड डियर्स है, मगर ये रिलेटिव, क्या ये सारी पब्लिक मेरी रिलेटिव है? वो भी तो मेरा रिलेटिव है, वो कौन सा दूर का है। मगर ये हालत है कि उसने पंचायत को जीरो लेवल पे ले चला है। आज लोगों के हालांकि जियो टैग के लिए आर्डर आए हैं, जियो टैग कर रहे हैं, उसमें भी हमारे जीआरएस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। राजकुमार के फोन जा रहे हैं कि हाँ जी पंचायत में जियो टैग मत करो, ये मत करो। ये राजकुमार है कौन? जीआरएस कौन? जीआरएस नहीं है बल्कि एनवाईसी है, यहाँ पे राजकुमार नाम से है वो जी। हाँ, सन ऑफ शंकर लाल के नाम से। तो उसको डराया जा रहा है, बिल्कुल डराया जाता है कि आप जियो टैग मत करो, आप ये काम मत करो, आप वो काम मत करो। हाँ, यहाँ तक कि इसका काम को करने, आपको पता है यहाँ मैंने इंक्वायरी के लिए बिठाई हुई है। भाई इंक्वायरी किस बेस की बिठाई है? यहाँ तो काम तूने ही ग्राउंड पे करवाए हैं, डिमांडें तुमने साइन की हैं, शीटें तुमने निकाली हैं, सब काम जब राजकुमार ने खुद किए हैं नायब सरपंची की जानब से, तो आज इंक्वायरी किस लिए बिठाई हुई है? ये थे हमारे साथ बलबीर जी। हम मुट्ठी में आज आए हैं। यहाँ पर हमें बातचीत में यही पता चला कि जो यहाँ पर पहले सरपंच थे उन्होंने बहुत यहाँ पर एमजी नरेगा के तहत बहुत से गफले किए हैं। बने रहे आप सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ, ऐसी अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। कैमरामैन फारूक के साथ में शोएब रंगरेज, जम्मू एंड कश्मीर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।